नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में भी पिछले 25-26 दिन से अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और अभी भी लॉकडाउन खत्म होने में अगले 15 दिन और शेष हैं। हमारी चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, अपने स्तर से जो भी बेहतर प्रयास हो सकते हैं वो सभी लोग इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए लगे हुए हैं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सकती हैं उन सुविधाओं को पहुंचाने की सरकारें कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन क्या आपके मन में एक प्रश्न आया कि अगर हमारे देश की जनसंख्या आज 10 करोड़ होती या 20 करोड़ होती तो हम इस महामारी से और बेहतर तरीके से लड़ सकते थे? हो सकता है आपको मेरी ये बात सुन के बड़ा अटपटा सा लगा हो, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है उसका नाम है रशिया, जिसकी जनसंख्या है मात्र 14.5 करोड़। अगर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की बात करें तो निसंदेह अमेरिका है और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर होने के बाद भी उसकी जनसंख्या है महज 33 करोड़। हालांकि प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर अमेरिका 33 करोड़ की जनसंख्या और तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी कोरोना की रोकथाम उस बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस बेहतर तरीके से हम इतनी बड़ी जनसंख्या में कर पा रहे हैं, परंतु साथ के साथ यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न यह भी उठता है कि जिन स्थितियों में हम लोग अपने देश के अंदर इस महामारी की रोकथाम में लगे हुए हैं, अगर आज ये जनसंख्या 135 करोड़ ना होकर कम होती तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और बेहतर हो सकते थे। और 135 करोड़ की जनसंख्या ये केवल अभी हाल फिलहाल का सरकारी आंकड़ा है। आप लोग खुद से जानते हैं कि शायद हमारे देश की जनसंख्या इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है कभी की। शायद हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आज की डेट में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी कंट्री के रूप में स्थापित कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकारों की, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें रही हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें रही हों, चाहे वो राज्य की सरकारें रही हों, जनसंख्या वृद्धि पर शायद ही आज तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। हाँ, कभी कभी बीच बीच में हम लोग कुछ विज्ञापन देख लेते हैं, कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन आ जाते हैं, जब रोड से निकलते हैं तो कुछ हम लोगों को वॉल पेंटिंग, साइन बोर्ड लगे हुए दिख जाते हैं। लेकिन वास्तविकता पे जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो कारगर उपाय हैं, क्या वो हम लोगों ने आज तक किए हैं? इसका जवाब है नहीं। जब हम लोग बचपन में छोटे होते थे तो निसंदेह आपने भी एक निबंध लिखा होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की वजह और जनसंख्या को रोकने के उपाय लिखिए। और ये या तो 5 नंबर का एक प्रश्न आता था या 10 नंबर का एक प्रश्न आता था और हम लोग इसको लिखते थे, जो हमारी उस समय की समझ हुआ करती थी। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज भी यही प्रश्न बच्चों के सामने आ रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए और जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है इसके कारण बताइए। और अगर जनसंख्या वृद्धि को लेकर ठोस नीतियां नहीं अपनाई गई, वो भी पूर्णतया कठोरता के साथ, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, पूर्णतया कठोरता के साथ, तो निसंदेह हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके भी बच्चे होंगे, उनसे भी भारत में यही प्रश्न पूछा जाएगा निबंध के रूप में कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की वजह और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। जब चीन की जनसंख्या बहुत बेतहाशा बढ़ने लगी तो चीन की सरकार ने एक वहां पर कठोर नीति अपनाई। केवल एक बच्चे की वहां पर पॉलिसी अपनाई गई। सरकार ने वहां की इसकी बहुत कठोरता के साथ लागू किया और आज उसका नतीजा है कि जिस चीन की जनसंख्या
शायद 200 करोड़ को पार हो जाने चाहिए थी, आज वो चीन 139 करोड़ की जनसंख्या पर बैठा हुआ है। और हम लोग महज विज्ञापन पर और कुछ केवल कागजी कार्यवाही के रूप में ही आज तक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर पाए हैं। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी महामारी है, मेरे शब्दों में, जिसको रोकना आज हम सभी देशवासियों के लिए, हमारी सरकारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हमने अपनी जनसंख्या को रोकने के लिए सही उपाय नहीं किए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को, चाहे उनको खाने के संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो, चाहे उनको स्वच्छ पीने का पानी के संबंधित उनको समस्याएं उत्पन्न हो, चाहे उनको बेहतर चिकित्साएं चाहिए या उनको बेहतर संसाधन चाहिए, निश्चित रूप से इन चीज़ों का अकाल उन लोगों के सामने आ सकता है। हमारे देश का क्षेत्रफल मात्र 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, और अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो उन देशों के पास जिनके पास क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, हम उनसे 3-3 गुनी, 4 गुनी, 5-5 गुनी जनसंख्या लेकर बैठे हैं। आज सरकार को चाहिए कि जैसे इस महामारी से हम लोग निपटते हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तत्काल प्रभाव से सबसे पहले इस कानून को लागू करें, एक ठोस नीति अपनाएं और एक लक्ष्य निर्धारित करें कि जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या को वहीं पर विस्तार देना है। और ये जो नियम, कायदे, कानून हैं वो सभी लोगों के लिए इक्वल लागू हों, पूर्णता, कठोरता के साथ। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को लागू नहीं कर पाए तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, और हमारी पीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामने ही बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम कहीं जाते हैं, रोड पर निकलते हैं, बसों में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या किसी सामान को खरीदने अगर हम लोग गए हैं, तो आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। बहुत सारी खबरें हम लोगों को पता चलती हैं कि ऐसे 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 लोग हैं आज भी जो परिवार नियोजन को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं हैं, जो इसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ ठोस नीति बनाकर इनको पालन कराए। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये विषय आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आया ज़रूर होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने के साथ साथ एक कदम और आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की इन नीतियों को नहीं मानता है तो सरकार की तरफ से मिलने वाले उसको लाभ, या वो किसी सरकारी नौकरी के लिए कोई आवेदन करता है या किसी सरकारी डीलरशिप के लिए यदि वो आवेदन करता है, तो इस तरह की चीज़ें उसको तत्काल प्रभाव से ना मिलें। क्योंकि हमारे भारत में एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे लोगों के मन में भय ना हो तो वो कानून का पालन नहीं करते। अगर आप ये सोचते हैं कि महज एक विज्ञापन टीवी पर दिखाकर, या आप समाचार पत्रों में विज्ञापन दिखाकर, या रास्तों में पड़ने वाले दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराकर, साइन बोर्ड लगवाकर अगर आप लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए मना लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गलत दिशा में ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर लोग रुक जाते, अगर इन विज्ञापनों को पढ़ने से लोग रुक जाते, तो आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी बुरी हालत में ना होती। क्षेत्रफल हमारा वही सीमित है, संसाधन हमारे वही सीमित हैं, और जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ती जा रही है। सन 2000 में हम लोगों ने पहली बार 1 अरब का आंकड़ा छुआ था। या तो सरकारों को चाहिए था कि उसी समय ठोस नीतियां अपनाती, लेकिन सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने इस तरफ से अपना बिल्कुल ध्यान हटाए रखा, और आज हम लोगों को देखते देखते ही 40 करोड़ की जनसंख्या बढ़ चुकी है। आप लोग अगर संपूर्ण विश्व के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे दुनिया के देशों ने अपने देशों की जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत कारगर नीतियां हमेशा अपनाई हैं। आप लोग एक छोटी सी चीज़ को समझिए कि जब 47 में
विभाजन हुआ हमारे देश का, उस समय हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। और अगर आज मैं 2020 की बात करूं तो हमारे पास क्षेत्रफल आज भी वही है। शायद हो सकता है कुछ क्षेत्रफल 47 के बाद से लेकर 2020 तक कुछ थोड़ा सा घट गया हो, और संसाधन भी हमारे पास वही है। जो हमारे पास भूगर्भ के संसाधन थे वही हैं, क्षेत्रफल हमारा वही है, और हमारी आबादी 4 गुना को भी जो 47 में हमारी आबादी थी 33 करोड़ की, उससे 4 गुना से भी ज्यादा हम लोगों की आबादी क्रॉस कर गई है। जनसंख्या वृद्धि एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शायद किसी भी सरकार के लिए आज एक बहुत बड़ी प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय या उस पर नियंत्रण करना, उसके लिए ठोस नीतियां अपनाना, उसके लिए ठोस कानून बनाना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। यह विषय है भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में, यह विषय है भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में, यह विषय है अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, यह विषय है अपने जो संसाधनों का दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है जनसंख्या की वजह से, उन संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे कि वो शुद्ध पानी पिया करते थे, और दूध घी इतना हुआ करता था कि ऐसा कहावतों में कहा जाता है कि दूध घी की नदियां बहा करती थी। और अगर आज के परिवेश में हम लोग देखें तो हम लोगों को पानी भी खरीद कर पीने को मिलता है। तो क्या हम लोगों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे अगर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन लोगों को हम क्या देने जा रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए हमने संसाधन बचा के रखे हैं, या उन सभी संसाधनों का प्रयोग हम लोग करके चले जाएंगे? जागरूकता करना समाज के बीच में बहुत अच्छी बात है। सरकारों को काम है कि अपने देश की जनता को जागरूक करें, बिल्कुल जागरूक करें। चाहे उनका पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए, या वो जो भी विज्ञापन उनके चल रहे हैं उन विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। परंतु अगर लोग केवल विज्ञापनों के माध्यम से और पाठ्यक्रम को पढ़ने के माध्यम से भी अगर शिक्षित नहीं हो रहे हैं उस दिशा में, तो सरकारों को चाहिए कि ठोस कानून बनाकर उनका पूर्णतः कड़ाई के साथ उसका पालन करना सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए। ऐसे ऐसे नहीं कोई मानेगा। बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते हैं कि बाइकों पर जा रहे हैं 6-6, 7-7 लोग। ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं कि शायद 15, 18, 20 लोगों के परिवार हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, उसके बावजूद 20-20 लोगों का परिवार, 18-18 लोगों का परिवार। क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकारों की कमियां थी? ये लोग क्या योगदान दे पाएंगे अपना देश के विकास के लिए? निश्चित रूप से सरकार को बहुत कठोर कानून बनाना चाहिए इस दिशा में। और अगर इस तरह से कठोर कानून अगर समय से, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय भी आपको समय से लेना आवश्यक है। हो सकता है कि आप निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन निर्णय लेने में अगर आपने बहुत ज़्यादा देरी लगा दी तो जो उस निर्णय की जो क्षमता है, जो उस निर्णय के रिजल्ट आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्टेड करते हैं। मतलब उनका वो प्रभाव नहीं दिख पाता जो प्रभाव होना चाहिए। हम लोग 100 करोड़ से 33 करोड़ से देखते देखते पहले 100 करोड़ हुए। और उससे पहले भी अगर मैं बातें करूं तो मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जब देश की जनसंख्या पहली बार 80 करोड़ को क्रॉस हुई थी तो बहुत हा हुल्ला मचा था कि हम 33 करोड़ से 80 करोड़ पे आ गए हैं, 80 से 100 पे आए हैं, 100 से 135 140 की तरफ बढ़ गए हैं जो ऑफिशियल आंकड़े हैं। अनऑफिशियल तो शायद 150 के आसपास हों। और अगर यही जनसंख्या बढ़ने की रफ्तारें रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम शायद अपने जीवन काल में भारत की ऑफिशियल आबादी 200 करोड़ देख लेंगे। और मुझे कभी कभी इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अगर ईश्वर ना करे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा हमारे संसाधनों का? कैसे हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अनाज उत्पन्न कर पाएंगे? कैसे हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी देंगे? कैसे हम प्रत्येक व्यक्ति तक संसाधन पहुंच पाएंगे, संसाधनों को दे पाएंगे? कैसे हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे? कैसे हम लोगों को शिक्षित कर पाएंगे?
कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर ये कहीं एक गंभीरता का प्रश्न होती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी भी बात हो सकती है। अच्छी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा काम करने के लिए मैन पावर आ रही है। लेकिन आप एक बात को सोचिए कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे और आपके पास संसाधन सीमित हैं, आपके पास रोजगार सीमित हैं, आपका दायरा सीमित है, आपके पास क्षेत्रफल सीमित है, तो आप उन लोगों को रहने के लिए सबसे पहले घर ही कहाँ देंगे? वो तो बात का विषय है कि वो देश के योगदान के लिए, विकास के लिए अपना क्या योगदान दे पाएंगे। वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना कि एक बच्चा बड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, पहले आप उसको 20-25 साल का करें, उसके ऊपर देश के संसाधन को खर्च करें, उसके बाद ही तो आप उससे अपेक्षा रख पाएंगे कि वो देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो ये प्रश्न तो मुझे निरर्थक लगता है कि जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा देश शक्तिशाली बनता है। मैं तो कभी भी इस प्रश्न से अपने जीवन में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप दुनिया की जितनी भी महाशक्तियां को देखेंगे, चाहे वो जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं या वो जितने भी पश्चिम के देश हैं, आप लोग हमेशा उनकी एक चीज़ पे गौर करिएगा, उन लोगों के पास क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत ज़्यादा है और उनकी आबादियाँ बहुत कम है। और ये बहुत सीधा सीधा सा फार्मूला है कि अगर आपको अगर किसी भी देश को शक्तिशाली बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो उसकी जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे जो करोड़ों लोग हैं, उन लोगों ने भी कभी ना कभी ये प्रश्न अपने जीवन में उठाया होगा, आगे भी इस प्रश्न को उठाएंगे। और सरकारें जल्दी ही इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ सोचने के बाद बहुत ठोस कानून बनाकर पूर्णतया कठोरता के साथ इस नीति को पूरे देश में लागू करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।